है और एशिया के अंदर सबसे पहला लिखित संविधान किस देश के पास आया? जापान के पास आया। शांति संविधान किसका कहा जाता है? जापान का कहा जाता है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी सर GK/GS में। तो आज का टॉपिक हमारा संविधान में होने वाला है। संविधान में पढ़ेंगे बच्चे हम संवैधानिक स्रोत। संवैधानिक स्रोत क्या होता है? ध्यान दें, संविधान में जो कुछ वर्णित है तो उसको संवैधानिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस संविधान में जो भी कुछ वर्णित है, XYZ जो भी कुछ वर्णित है वो सब कुछ क्या है? संवैधानिक स्रोत है। अब संवैधानिक स्रोत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? हमारे वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वनडे एग्जाम हो या सिविल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो ध्यान दें, देखिए एक बात और याद रखिए, कोई भी चीज अपने आप में वो 100% होती है। आपने मैथ में ये चीज समझा होगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो ऐसे मानिए जो संविधान है, तो संविधान अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। कोई भी चीज है ना, तो कोई भी चीज 100% है तो संविधान अपने आप में 100% है। अब इसकी दो कंडीशन बनती है 100 में से। देखिए लगभग 65, याद रखिए, लगभग बोलिए, लगभग 65% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। समझ में आई बात नहीं? 100% है, 100 में से 65% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और बचा जो लगभग 35% है, 35% है, तो ये दो कंडीशन में तैयार होता है। एक तो स्वयं तैयार हुआ, सामने ध्यान दें, एक तो स्वयं तैयार हुआ, दूसरी कंडीशन विदेशों से लिया। भाई दुनिया के अंदर और भी तो बहुत सारे देश हैं, उन देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद कुछ चीजें हमने विदेशों के संविधान से ली थी। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन स्वयं तैयार हुआ, दूसरी कंडीशन विदेशों से लिया। ठीक है, तो 35% दो कंडीशन में तैयार हुआ और 65% एक भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया। क्लियर? अब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग 65% पार्ट कहां से लिया है या लगभग 70% पार्ट कहां से लिया है? तो आपका जवाब देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। क्लियर ये बात? चलिए आगे बात ध्यान दें। तो अगला पॉइंट है कि अंबेडकर जी ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। ध्यान दें, अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। बच्चा, भारतीय संविधान को लिखने से पहले दुनिया के 60 देशों के, याद रखिए, दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। अध्ययन करने वाले शख्स कौन है? अंबेडकर जी। आप जानते हैं भारतीय संविधान के पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, है ना। भारतीय संविधान के जनक या पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में इनकी विशेष भूमिका रही है, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखा नहीं था, याद रखिए। अगला पॉइंट है, ध्यान दें, परीक्षा में लगभग 10 से 11 देश, 10 से 11 देश, तो 10 से 11 देशों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कभी सोच रहे हो 60 देशों के संविधानों को ये पढ़ना पड़ेगा, किससे क्या लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मैक्सिमम 10 देश याद करने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए ध्यान रहे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो भारतीय संघीय पद्धति किस देश के मॉडल पर आधारित है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो पहले इसको समझ लीजिए, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है। कौन से देश मॉडल पर आधारित है? कनाडा। कनाडा की राजधानी आप जानते हैं ओटावा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, याद रखिए। एक तो क्वेश्चन बनता है भारतीय संघीय पद्धति किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आपके जवाब देंगे कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संसद जो है, ये इंडिया की जो पार्लियामेंट सिस्टम है, तो पार्लियामेंट सिस्टम किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो पार्लियामेंट सिस्टम इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है, याद रहेगा। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि 10 से 11 देशों के संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हमको अब क्या पढ़ना है? अब हमको इन 10 देशों के नाम पता होने चाहिए और किस देश से कौन सी चीज ली गई है और एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, उनको हम नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, पढ़ लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है?
इससे संबंधित क्वेश्चन आगे देखते हैं। संविधान से लिया है हमने संसदीय ढांचा, है ना। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया हमने? संसदीय ढांचा बच्चा। एक पहला पॉइंट संसदीय ढांचा, जैसे अभी हमने बताया था कि भारतीय संसद इंग्लैंड के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया संसदीय ढांचा। नंबर 2 है नागरिकता। याद रखिए नागरिकता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता कैसी है तो आप कहेंगे सर एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल। और कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, याद रखिएगा। तो नागरिकता के साइड में हमको क्या नोट कर देना है? एकल। तो भारतीय नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। अमेरिका की कैसी है? दोहरी नागरिकता। इतना याद रखिए, अमेरिका की दोहरी नागरिकता, भारत की एकल नागरिकता। क्लियर। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री का पद। बच्चा हमने इंग्लैंड से प्रधानमंत्री का पद भी लिया है, याद रखिएगा, इंग्लैंड से प्रधानमंत्री का पद लिया है। अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद, हमने कहां से उठाया है? इंग्लैंड से उठाया है। अगला पॉइंट है मंत्रिमंडल, हमने कहां से लिया है? ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। देखिए मंत्रिपरिषद हमने इंग्लैंड से लिया, मंत्रिमंडल हमने इंग्लैंड से लिया। क्लियर है। प्रधानमंत्री का पद हमने इंग्लैंड से लिया, ठीक है। नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली और संसदीय ढांचा इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है। क्लियर है। अगला पॉइंट है द्विसदनात्मक पद्धति। द्विसदनात्मक पद्धति, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये द्विसदनात्मक पद्धति क्या होती है? समझिए पहले, संसद है तो संसद के 2 पार्ट हैं। एक संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो 2 घर हैं हमारी भारतीय संसद के, 2 घर हैं, एक है कच्चा घर और एक पक्का घर। तो इसी पद्धति को कहते हैं बच्चा द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्लियर है। तो भारतीय संसद कैसी है? द्विसदनात्मक है। कहां से लिया है ये वाली पद्धति? हमने इंग्लैंड से ली है। याद रखिए इंग्लैंड की राजधानी क्या है बच्चा? लंदन है। और किस रिवर के किनारे है? ये टेम्स रिवर के छोर पर स्थित है, याद रखिए। अगला पॉइंट है ये स्पीकर जानते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर का मायने क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हमने इंग्लैंड से लिया। अगला पॉइंट है विधि का शासन। बोर्ड पे सामने ध्यान दें, विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, याद रखिएगा। कहते हैं ना मोदी का शासन, योगी का शासन। भैया मोदी योगी का शासन नहीं, ये शासन विधि का है, याद रखिएगा, शासन विधि का है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां लिया? इंग्लैंड से। अगला पॉइंट है बच्चा विधि की समता, है ना, विधि की समता। तो विधि की समता भी हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से। अगला पॉइंट है नोट, ध्यान दें, इंग्लैंड के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। याद रखिए 100% ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इंग्लैंड के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि विश्व के सभी संविधानों की जननी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर आयरलैंड से। याद रखिएगा, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि विश्व का जो मैप है, जब आप कभी विश्व स्तर पे पढ़ो ना, तो विश्व की पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। तो इंग्लैंड की जो पोजीशन है, इंग्लैंड के पास में आप जानते हैं आयरलैंड है, आयरलैंड को आयरिश बोलते हैं। तो बाबू याद रखिएगा इंग्लैंड, आयरलैंड को आयरिश बोलते हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया हमने? आयरलैंड से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला पॉइंट ही इतना पूछा जाता है कि कोई भी एग्जाम में पहुंच जाओ, किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ, ये वाला पॉइंट संभावित होता है। तो क्या है? डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 45 आर्टिकल के अंदर हमने ये चीज वहां से उठाई है। याद रखिए आर्टिकल 45 से ये चीज हमने उठाई है। आयरलैंड के संविधान का आर्टिकल 45 से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया है। और भारतीय संविधान में कहां है? ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णन मिलता है। आगे चलकर हम ये सारी चीजें पढ़ाएंगे जी। तो अगला पॉइंट है बच्चा आयरलैंड से क्या लिया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। याद रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचन नहीं बोल रहे, निर्वाचक मंडल, याद रखिए, है ना, इसका निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान दें कोमा दिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो बच्चा यूट्यूब वालों आप भी ध्यान दो, राज्यसभा के अंदर जो 12 कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से उठाई है। याद रहेगा जी। तो हम आयरलैंड से कितने पॉइंट हो गए? 3। एक तो डीपीएसपी, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। आई होप इतनी बात आप समझ गए। अब तीसरा जो है, तीसरा देश है बाबू, तीसरा देश याद रखिए फ्रांस। तो तीसरा देश कौन सा है? फ्रांस। अभी हमने एक बात बताई थी कि जब आप वर्ल्ड लेवल पर या कोई चीज पढ़ो तो एक वर्ल्ड का मैप आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखिए इंग्लैंड की पोजीशन आप जाने, इंग्लैंड
इंग्लैंड के पास में आयरलैंड जाने, ये हमने पढ़ लिया। तो इन दोनों के पास में एक छोटा सा और देश है फ्रांस, याद रखिएगा फ्रांस से, और जो है अभी संसाती फ्रांस को भी तो फ्रांस से क्या लिया है, तो पहला शब्द है गणतंत्र, याद रखिए। तो गणतंत्र या गणतंत्रता है, जब भी ऐसा शब्द मिले गणतंत्र, गणतंत्रात्मक या गणतंत्र, है ना, तो ये शब्द कहां से लिया, फ्रांस से लिया है। क्लियर। तो अगला पॉइंट ध्यान दें। तो बाबू हमारी उद्देशिका में 3 शब्द देखने को मिलते हैं। जब जब आप अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ोगे तो उद्देशिका के अंदर 3 शब्द आपको मिलते हैं, स्वतंत्रता, बंधुता, समता। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं मैं एक बार, स्वतंत्रता, बंधुता, समता। तो इन तीनों शब्दों को हमने जो उद्देशिका में वर्णित किया है, कहां से वर्णित किया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज उठाई है, तो याद रखिएगा ये स्वतंत्रता, बंधुता और समता और गणतंत्र, ये हमने 4 शब्द जो है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। क्लियर, इतनी बात नहीं। आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और हमने राफेल कहां से खरीदे, फ्रांस से खरीदे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है जर्मनी। याद रखिए, जर्मनी में हमने आपको बताया होगा, या याद रखिए जर्मनी में जम गया, मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप अपने माइंड में सेट कीजिए। जर्मनी में जम गया, क्या जम गया, आपातकाल। क्या जम गया, आपातकाल। जब बाबू जब आपातकाल जम जाएगा तो फिर क्या, सॉरी क्या जम गया, शासन। याद रखिए जर्मनी में जम गया, क्या जम गया, शासन। और जब शासन जम जाएगा तो पीछे से इमरजेंसी लगाया जाएगा, याद रखिएगा। तो अब यहां से क्या लिया है ना, तो जर्मनी, याद रखिए जर्मनी के संविधान को बीमर का संविधान बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीमर का संविधान कौन से देश का संविधान है, तो जर्मनी के संविधान को बीमर का संविधान कहा जाता है। क्लियर। तो जर्मनी से क्या लिया संविधान से, आपातकाल के दौरान, याद रखिएगा जब जब देश के अंदर इमरजेंसी इंक्लूड होती है तो उस टाइम पीरियड में कुछ फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दी जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जो हम बता रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स मानव के, व्यक्ति के वो समाप्त हो जाते हैं, समझे, कुछ समय के लिए। निलंबन की विशेषता मतलब है ना, फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए आपसे छीन लिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो ली है, ये जो खासियत है, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगला पॉइंट है, बात करते हैं 5 नंबर पर देख रहे हैं, रूस या अर्थात पूर्व सोवियत संघ। एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। यूपी टेट, सी टेट वगैरह वनडे कॉम्पिटिशन के अंदर इसको यूएसएसआर से क्वेश्चन पूछता है। बच्चा पढ़ के जाता है रूस या पूर्व सोवियत संघ, लेकिन इंग्लिश में पूछ लेता है एग्जामिनर यूएसएसआर। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया है। तो बाबू याद रखिएगा, एक तरीके से मत पढ़िए, हर तरीके से हर चीज को किसी भी चीज को हर तरीके से समझने की कोशिश करो। क्लियर। तो यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में आज का रूस कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आज रूस है तो ये पहले पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अब इसमें क्या है, तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य जो लिए है, मौलिक कर्तव्य हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए, रूस से लिए हैं। अगला पॉइंट है पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना, हालांकि पंचवर्षीय योजना मैं मानता हूं पंचवर्षीय योजना अब नहीं चल रही है, बीजेपी इसकी विरोधी है। याद रखिए, कांग्रेस पंचवर्षीय योजना को कांग्रेस के टाइम में लागू किया जाता है, बीजेपी पंचवर्षीय योजना के खिलाफ रहती है, याद रखिए। लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, हम किसी योजना और मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया है। फिर 6 नंबर पे लिख दिया हमने जापान। तो जापान से क्या लिया बच्चा, कानूनी शब्दावली। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आई। तो 10 में से 6 देश हमने अब यहाँ पढ़ लिए, बचते हैं 4 देश। 4 देशों को और देखते हैं, अमेरिका जैसे, कनाडा वगैरह हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, है ना। तो इन देशों के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया है। लेकिन एक बात और याद रखिए, जब वीडियो को आप इतना देख लिया तो पूरा देख के जाइए, थोड़ा सा एक समझिए एक बात। अभी देखिए, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। जो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश है, रूस का कुछ पार्ट यूरोप में जाता है और लगभग 70% एशिया में आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस वाले पार्ट में जो आप देख रहे हो कि 5 देश ऐसे हैं कि 5 देश यूरोप से संबंधित हैं। तो अर्थात हमारे देश के संविधान में ज्यादातर किस देशों से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया गया है वो यूरोप के देशों से लिया गया है, इतना याद रखिए, समझे ना। तो इंग्लैंड यूरोप, आयरलैंड यूरोप, फ्रांस यूरोप, जर्मनी यूरोप और रूस का कुछ पार्ट भी यूरोप
यूरोप में पड़ता है। क्लियर है। और जापान आप जानते हैं एशिया का है, और एशिया के अंदर सबसे पहला लिखित संविधान किस देश के पास आया? जापान के पास आया। शांति संविधान किसका कहा जाता है? जापान का कहा जाता है। नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नंबर 1 समवर्ती सूची ली गई है, नंबर 2 संयुक्त बैठक ली गई है। देखिए जैसे कि समवर्ती सूची आप जानते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। और सूची कितनी है संविधान में? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं हम लोग। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट है संयुक्त बैठक। आप जानते हैं हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 108 में इसका वर्णन है ज्वाइंट मीटिंग का। याद रखिएगा संयुक्त बैठक का वर्णन 108 में है। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा। याद रखिए ये भी कहां से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ओनली पूछता है केवल प्रस्तावना कहां से ली गई है तो आप कहेंगे सर अमेरिका से ली गई है, लेकिन आपसे भाषा अगर पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर बात। 8 नंबर पर देखिए बच्चा, 8 नंबर पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की ध्यान दे, साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे साउथ वाला पोर्शन है। याद रखिए देखिए हमने कैसे किया, पहले यूरोप महाद्वीप को मैनेज किया, पहले यूरोप से उठाया, यूरोप के बाद एशिया, एशिया में रूस, जापान से किया बात, फिर हम जापान के नीचे ऑस्ट्रेलिया आए, मतलब एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे हम अफ्रीका की ओर जा रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से एक देश हमने बात किया, एक देश से बात करेंगे केवल साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका हो तो है हम अमेरिका में एंट्री करेंगे। ध्यान दें तो साउथ अफ्रीका से लिया क्या है हमने? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। बच्चा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट की जो है आर्टिकल 368 जो है इसके बारे में आप जानते ही हैं भली बात ही। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट है 9 नंबर पर कनाडा है। तो कनाडा की राजधानी आप जानते हैं ओटावा है। आप जानते हैं कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया? संघीय व्यवस्था। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है, भारतीय संसद इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है। तो याद रखिए भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से तो ली है, लेकिन ये क्या है? हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है संविधान में शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली में शासन कितने प्रकार के होते हैं? तो शासन 5 प्रकार के बताए हैं। तो इसमें संघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, इस प्रकार की चीजें हमने सब बताई हैं। तो यदि आपको डीप जानकारी लेनी है तो पिछली वीडियो को जाके देख लो, पिछली वीडियो में हमने बताया है शासन प्रणाली। ठीक, तो संघीय व्यवस्था में संघ सूची, राज्य सूची, ध्यान दें संघ सूची और राज्य सूची कनाडा से लिया है। हमने बताया था भी एक समवर्ती सूची है अपने संविधान में, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। क्लियर ये वाला। तो संघ, राज्य कनाडा, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, ओनली प्रस्तावना अमेरिका। ठीक है, चलिए तो 9 हो गए कवर। अब 9 के बाद करते हैं हम, देखिए इसमें रह गया सॉरी कनाडा में 2 चीजें और रह गई हैं। तो केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र के द्वारा जो राज्य में राज्यपाल जाते हैं तो वो ये प्रक्रिया है हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। क्लियर है बात। अगला पॉइंट है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। अब ये चीज भी हमने आपको बताया है, नहीं आगे चल के बताएंगे। केंद्र की कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, तो ये भी हमने ये भी कनाडा से लिया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये दो चीजें आती हैं, ये भी कनाडा की राजधानी ओटावा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर पर यूएसए। तो यूएसए का मतलब हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में 51 राज्य हैं। याद रखिएगा 51वां राज्य वाशिंगटन है। पहले अमेरिका में 50 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब 51 राज्य हो चुके हैं। राजधानी है वाशिंगटन, डीसी नहीं बोलने का, आप समझे। चलिए तो यूएसए के संविधान से क्या लिया है? लिखित संविधान की प्रक्रिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया में सबसे पहले संविधान को लिखा किसने था, किस देश का सबसे पहला लिखित संविधान है, तो वो अमेरिका का है। अरे दुनिया में सबसे पहले अमेरिका संविधान को लिखना सीखा, तो दुनिया में जो अमेरिका के बाद जो संविधान लिखेंगे तो वो किस देश से पूछेंगे भैया? अमेरिका से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले संविधान को लिखना किसने जाना? अमेरिका ने। तो जो उसके बाद जो भी देश लिखेगा संविधान को वो अमेरिका से कॉपी करेगा, अमेरिका से कुछ ना कुछ पूछेगा, अमेरिका से लेगा वो सिद्धांत। ठीक है, तो लिखित संविधान की प्रक्रिया अमेरिका। अगला पॉइंट प्रस्तावना, जैसे हमने बोला अमेरिका। अगला पॉइंट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या होता है? सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया, मान ली कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। यदि संसद से कोई कानून बनता है, विधि बनती है, और वो विधि जनता के हित में ना होकर, हम सरकार ने तो बनाई जनहित को सोचते हुए कोई कानून, लेकिन वो जनहित ना उसका इफेक्ट पड़ गया गलत, तो फिर ऐसे टाइम में क्या होता है? फिर ऐसे टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी
कमेटी उस कानून की समीक्षा करती है ना, उस न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब फिर से अवलोकन, जांच करना। तो उस कानून की फिर से न्यायिक संरक्षण में, जुडिशियल संरक्षण में उसकी समीक्षा की जाती है। यदि वो कानून गलत है तो उसको कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल करने के लिए सरकार से कहा जाएगा। अगर वो कानून सही है तो वो ऐसे इंक्लूड रहेगा, ऑलरेडी लागू रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति। ध्यान दें, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पोस्ट एंड वर्क मतलब पद और कार्य। तो राष्ट्र याद रखिएगा, वरीयता सूची के अनुसार सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद और कार्य अमेरिका के संविधान से लिया। आगे बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग होता है बाबू, ये महाभियोग राष्ट्रपति पर ही नहीं चलता। भारत में 3 ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं जिन पर महाभियोग चलता है। तो ध्यान दें, न्यायाधीशों पर महाभियोग चलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, और एक है कंट्रोलर, ऑडिटर ऑफ जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उस पे भी महाभियोग चलता है। याद रखिएगा, महाभियोग 3 सर्वोच्च पदाधिकारियों पर चलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। समझे, क्या याद रखिएगा। इसका वर्णन आर्टिकल 61 में है, और हमने जैसे बताया ज्वाइंट मीटिंग का वर्णन 108 में है। समझे, तो याद रखिएगा, है ना। इतनी बातें हमने आपको बताई। शुरुआत में हमने बताया था कि संवैधानिक स्रोत, संविधान अपने आप में 100% है, 100 में से 35% 2 कंडीशन से तैयार हुआ है, स्वयं तैयार किया विदेशों से, और 65% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। याद है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विदेशों में अम्बेडकर जी ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। और दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया था, परीक्षा में 10 से 11 देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 10 के 10 हमने बता दिए। भारतीय संघीय व्यवस्था ये कनाडा पर आधारित है, और भारतीय संसद इंग्लैंड मॉडल पर आधारित है। तो इंग्लैंड से क्या लिया है हमने, फ्रांस से क्या लिया, रूस से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, फ्रांस से, इन सारी चीजों को हमने बता दिया है। बीमर्क संविधान जर्मनी का संविधान है, शांति संविधान जापान का संविधान है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका और साउथ अफ्रीका वगैरह के बारे सब के बारे में बता दिया। आपके एग्जाम के अंदर यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसे लगी, कैसा लगा हमारा कंटेंट, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।